नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त ओपी कुशवाहा। मौसम जब ज़्यादा गर्म होता है तो फसलों पर ज़्यादा कीट आक्रमण करते हैं। इनका इतना तीव्र विस्तार कैसे होता है, पहले यह जानते हैं। कीटों की श्रेणियाँ कितनी होती हैं? कभी कभी देखा होगा एक कीट दूसरे कीट पर हमला करता है तथा उनके निफ व अंडों को खा जाता है। ये कीट मांसाहारी श्रेणी में आते हैं, जो किसान के मित्र कीट कहलाते हैं। दूसरे वो कीट जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और वनस्पति को खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, शत्रु कीट कहलाते हैं। इनमें भी कई श्रेणियां के कीट होते हैं। कुछ जमीन के अंदर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ तनों के अंदर प्रवेश कर नुकसान करते हैं। रस चूसक, पत्ती कुतरने वाले आदि कीटों की श्रेणियां होती हैं। इनका जीवन काल 38 से 43 दिनों का होता है, जबकि वयस्क कीट 7 से 20 दिनों तक ही जीवित रहते हैं और यह अपने जीवन काल में 40 से 100 अंडे देती है। अलग अलग कीटों में अंडों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे दीमक 5000 अंडे देती है। कीट स्वभाव के अनुसार मिट्टी, तनों, कलियों तथा पत्तियों की निचली सतह पर अंडे रखते हैं। 4 से 7 दिनों के बाद अंडों से लार्वा निफ निकलकर फसलों में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। फाल आर्मी वर्म समूह में 1000 तक अंडे देती है। ज़्यादातर कीटों की प्रसवावस्था पूर्णिमा अमावस्या को होती है। लार्वा कुछ समय बाद प्यूपा कैप्सूल जैसा कवर ढक लेते हैं। कुछ कीट के लार्वा प्यूपा बनने पर रेशमी सिल्क जैसे आवरण के अंदर सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं तथा 38 से 30 दिनों के बाद वयस्क मक्खी बन फिर अपना प्रजनन कर नई पीढ़ी बनाते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे हमारी फसल में इतने ज़्यादा कीट कहाँ से आते हैं। शत्रु कीटों की संख्या बहुत अधिक है। एक कीट वर्ष भर में लाखों कीट तैयार करता है। बार बार केमिकल कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और वह उनका शरीर केमिकल के प्रति सहनशील हो जाता है, लेकिन ये क्षमता मित्र कीटों के अंदर नहीं होती और वह मर जाते हैं। प्रकृति ने एक ऐसा संतुलन बना रखा था, उसको केमिकल के अंधाधुंध प्रयोग से हम लोगों ने बिगाड़ दिया है। हर जीव अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए अपने अंडे बच्चे सुरक्षित स्थान पर रखता है। यही स्वभाव कीटों में है। इनके लिए सुरक्षित स्थान पत्तियों का निचला भाग, फल की कलिका तथा तने का अंदर का भाग है। प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो पत्तियों का ऊपरी भाग चिकना और सीधे धूप में रहता है, जिससे अंडे गिरकर व धूप में नष्ट हो सकते हैं। पत्तियों का निचला भाग खुरदरा व छाए में रहता है। पहली पत्तियों की निचली सतह में रोएदार अधिक होती थीं। कीट तब भी अंडा रखता था, लेकिन लार्वा सुंडियां रोगों की वजह से इधर उधर नहीं फैल पाती थी और ज़्यादातर मर जाती थी। कुछ मित्र कीट उनका भक्षण कर लेते थे। तो इस तरह प्राकृतिक कीट नियंत्रण रहता था। केंद्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र के शोध के अनुसार कीट रक्षा में किए जा रहे अत्यधिक बार बार कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य बिंदु है गोभी की फसल में रस चूसक कीट एवं खतरनाक कीट डायमंड बैक माथ सुंडी जो गोभी की फसल को भयानक नुकसान पहुंचाती है, उस पर चर्चा करेंगे। यह मक्खी रात के समय पत्तियों के निचली सतह पर 50 से 60 अंडे सफ़ेद रखती है। अंडों से 7 दिनों के बाद लार्वा सुंडियां हरे रंग की निकल आती हैं। यह सुंडियां 2 से 4 दिनों बाद काले मटमैले रंग की दिखाई देती हैं, जो पत्तियों बाद में फूल के अंदर रहकर भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इनका अग्रिम नियंत्रण करना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इसके लिए नीम पेस्टिसाइड, जिसमें 60 तरह की मारक क्षमता रखता है, जिसके प्रयोग से दुनिया का कोई भी कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर सकता। इसका प्रयोग करने पर कोई भी कीट भनक लगते ही
फसल पर नहीं आएगा। इसके संपर्क में आने से कीट के मेटाबॉलिज्म मस्तिष्क जो टावर होते हैं उसको डिसमिस कर देता है, प्रजनन तंत्र लकवाग्रस्त हो जाता है। इसके ओवी पॉइजनिंग डिटोरेंट अंडों के अंदर घुसकर जन्म से पहले कीटों को खत्म कर देता है। इसका प्रयोग 25 से 40 मिलीलीटर प्रति टंकी फसल पर रोपाई के 8वें दिन से प्रति सप्ताह करना उचित रहता है। ध्यान रहे पूर्णिमा अमावस्या की शाम अवश्य किया जाए। इस तरह नीम पेस्टिसाइड का अग्रिम तौर पर छिड़काव करते रहने से फसल पर कीटों के आने की संभावना कम या खत्म हो जाती है। किसी कारणवश सुंडियों की भनक लगे तो पेस्टोहिट 25 मिलीलीटर, स्पेडाल 10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव करने से सुंडियां खत्म हो जाती हैं। ये दवाएं पर्यावरण, जीवों एवं मित्र कीटों के लिए सुरक्षित है तथा मित्र कीटों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी, जो आगे आपकी फसल को कीटों से रक्षा का काम फिर से कर सकेंगे। फसल बढ़वार के लिए ग्रो नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर वृद्धि की अवस्था के समय हर 8वें दिन के अंतराल पर पानी छिड़काव करेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी और फसल बढ़वार अच्छे से चलेगी, जिससे पौधा स्वस्थ होगा। फूल आने की अवस्था से पहले ब्लूम नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर, फेरिक एडीटीए 15 ग्राम और स्पेडाल 90 10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो फूल ठोस, साफ सुथरा और शेल्फ लाइफ अच्छी होगी तथा मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। इस तरह आपकी फसल की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी।